Friends, I am Sishankar. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about the RNA processing. आज हम बात करेंगे RNA प्रोसेसिंग की। RNA प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैच्योर RNA का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है उसमें RNA का क्या होता है, DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यूकैरियोट में अगर बात करें तो जो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है और जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है ये दोनों अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं। इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट, यानी कि जो यूकैरियोट होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या आता है, डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स में होता है। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है कहाँ पे होगी, न्यूक्लियस में। वेयर एज ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, जबकि ट्रांसलेशन कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, अगर यही हम बात करें प्रोकैरियोट में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, वो दोनों एक क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, यानी कि इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA एंड ट्रांसलेशन अकर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, यानी कि इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक के बाद एक तुरंत होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी सेलुलर बैरियर यानी कि कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट नहीं होता है, ये दोनों प्रोसेस साथ ही मतलब एक के बाद एक होती है। अब इसके बाद mRNA मॉलिक्यूल अंडरगो लिटिल और नो मॉडिफिकेशन आफ्टर सिंथेसिस बाय RNA पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें बहुत ही कम mRNA की जो मॉडिफिकेशन होती है, यानी कि मॉडिफिकेशन में जैसे कि आपका होता है 5 प्राइम कैपिंग, फिर 3 प्राइम पॉली एडिनाइलेशन और स्प्लाइसिंग और RNA एडिटिंग। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं RNA प्रोसेसिंग में या मॉडिफिकेशन में। जो ये प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स में बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें इन बोथ यानी कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, तो जो मॉडिफिकेशन आप प्री tRNA और प्री rRNA टेक्स प्लेस, यानी कि जो प्री tRNA होते हैं और प्री rRNA होते हैं, इनका दोनों में यानी कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, तो जो फर्स्टली यानी कि जब RNA पॉलीमरेज के द्वारा जो RNA फर्स्ट सिंथेसाइज होते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्री RNA बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्री RNA, यानी कि जो RNA पॉलीमरेज होता है उससे जो फर्स्ट टाइम RNA की सिंथेसिस होती है उसी को हम बोलते हैं प्री RNA। अब यूकैरियोट में जो RNA प्रोसेसिंग होती है वो फॉलोइंग स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोट प्री mRNA, यानी कि जो न्यू सिंथेसाइज mRNA है वो फॉलोइंग स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। पहला स्टेप इसमें क्या है, 5 प्राइम कैपिंग, सेकेंड स्टेप जो होता है वो 3 प्राइम क्लीवेज पॉली एडिनाइलेशन, थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है स्प्लाइसिंग, और फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है RNA एडिटिंग। तो ये प्री mRNA के प्रोसेसिंग की स्टेप्स। अब हम डिटेल में जानेंगे प्री mRNA के जो स्टेप हैं, जैसे कि 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम क्लीवेज पॉली एडिनाइलेशन, स्प्लाइसिंग और RNA एडिटिंग।
आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में हेल्पफुल रहेगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे यूकैरियोटिक प्री mRNA के स्प्लाइसिंग जो प्रोसेस होती है उसको डिटेल में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोटिक प्री mRNA की। इसमें 5 प्राइम कैपिंग फर्स्ट जो होता है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन 7 मिथाइल गुआनोसिन इज एडेड टू 5 प्राइम एंड ऑफ नेसेंट mRNA। यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है तो जो नेसेंट mRNA होता है उसके 5 प्राइम एंड पे क्या होता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन क्या होता है, ऐड होता है बाय द हेल्प ऑफ द RNA पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक है। यानी कि अगला द इनिशियल स्टेप इन RNA कैपिंग आर कैटेलाइज्ड बाय डायमेरिक कैपिंग एंजाइम which associates with phosphorylated carboxyl terminal tail domain, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CTD ऑफ RNA पॉलीमरेज सेकेंड। यानी कि जब इनिशियल स्टेप यानी कि जब RNA पॉलीमरेज जो सेकेंड है वो mRNA की सिंथेसिस करता है, वहां पे क्या होता है, इसके जो सी टर्मिनल एंड होता है जहां पे फास्फेट ग्रुप ऐड होता है उसको हम बोलते हैं फास्फोरिलेटेड कार्बोक्सिल टर्मिनल टेल डोमेन। यहाँ पे क्या होता है कि जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड होता है फास्फेट ग्रुप क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिएगा कि जो यहाँ पे प्री mRNA का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, इसमें जो N शो करता है, N जो होता है यहाँ पे N कोई प्यूरिन बेस पेयर होते हैं जिसमें से मेनली जो होता है ग्वानिन होता है, ठीक है, ग्वानिन ड्यूरिंग द RNA प्रोसेसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे प्री mRNA इसमें फर्स्ट टाइम क्या आ रहा है, बाय द हेल्प ऑफ द फास्फो हाइड्रोलेज एंजाइम्स के द्वारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो गामा सब फास्फेट ग्रुप है यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे, इसको रिमूव करके नेसेंट जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है उसको ऐड किया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में देखिए कि जो गुआनोसिल ट्रांसफरेज है, ठीक है, यानी कि जो ग्वानिन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जब न्यू राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो वहां पे कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ग्वानिल ट्रांसफरेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बीटा सब यूनिट यहाँ पे रिमूव हुआ है तो एक ग्वानिन जो है ऐड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ग्वानिल मिथाइल ट्रांसफरेज, यानी कि अब जो एस एडिनोसिल मेथियोनिन होता है वो क्या होता है कि वहां से जो मिथाइल ग्रुप है वो ग्वानिन पे ऐड हो जाता है, ठीक है। तब इसको हम बोलते हैं 7 मिथाइल गुआनोसिन, ठीक है। यानी कि 5 प्राइम एंड पे क्या होता है कि इसके 5 प्राइम एंड पे क्या होगा कि एस एडिनोसिल मेथियोनिन से जो मिथाइल ग्रुप है वो ग्वानिन बेस पे क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा या अटैच कर दिया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ग्वानिल मेथियोनिन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा। और इस तरह से 5 प्राइम पे क्या हो जाएगा, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसी को हम बोलते हैं 5 प्राइम कैपिंग। और मोस्टली जो mRNA होते हैं यूकैरियोट में, वहां पे जब ग्वानिसिल मेथियोनिन 5 प्राइम कैप पे होता है तो इसको हम बोलते हैं कैप 0। क्या बोलेंगे तब, कैप 0 बोलते हैं, ठीक है। ये था कैपिंग 5 प्राइम कैपिंग प्रोसेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड RNA पॉलीमरेज जो सेकेंड होता है
वो क्या करता है, नेसेंट mRNA पे 5 प्राइम मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड करता है। ये था ऑल अबाउट 5 प्राइम कैपिंग के बारे में। अब हम जानेंगे फंक्शन ऑफ 5 प्राइम कैप। फंक्शन ऑफ 5 प्राइम कैप क्या होता है, यानी कि जो 5 प्राइम कैप होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ mRNA फ्रॉम डिग्रेडेशन, यानी कि mRNA के डिग्रेडेशन से को बचने में हेल्प करता है। ठीक है, उस दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए। तीसरा इसका फंक्शन होता है बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम विथ mRNA, यानी कि राइबोसोम जो है उस पर चिपकने के लिए, यानी उस पर बाइंड होने के लिए जो 5 प्राइम कैप होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है। ये था फंक्शन ऑफ 5 प्राइम कैप। अब हम जानेंगे डिटेल में पॉलीएडिनाइलेशन के बारे में। पॉलीएडिनाइलेशन जो जैसे 5 प्राइम कैपिंग प्रोसेस फिनिश होता है उसके बाद आता है पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन में क्या होता है कि जो नेसेंट mRNA होता है, ठीक है, यहाँ पे 5 प्राइम कैप बन गया और ये है 3 प्राइम इंड। 3 प्राइम इंड पे क्या होता है कि मोर देन लगभग 250 न्यूक्लियोटाइड एडेनिन की क्या होती है, एडिंग होती है, यानी कि एडेनिन जो है 3 प्राइम इंड पे क्या होता है, एडिंग होता है। उसी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन जो होता है एक सिंगल कॉम्प्लेक्स्ड प्रोसेस है जिसमें 2 प्रोसेस मेनली होता है, एक होता है क्लीवेज और दूसरा जो होता है वो होता है एडिंग ऑफ पॉली ए टेल। ठीक है, 2 प्रोसेस होता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। ऑल यूकैरियोटिक mRNA हैव अ 250 एडिनोसिन एट देयर 3 प्राइम एंड कॉल्ड पॉली ए टेल, यानी कि पॉली ए टेल क्या है, यूकैरियोटिक mRNA पे 250 न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम एंड पे होते हैं, उसी को हम पॉली ए टेल बोलते हैं। अब ये जो एडिंग होता है पॉली ए टेल आर एडेड टू ट्रांसक्रिप्ट बाय अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, यानी कि जो इसकी एडिंग होती है 3 प्राइम एंड पे एडिनोसिन की, वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज के द्वारा होता है और उसका नाम होता है पॉली ए पॉलीमरेज, यानी कि विद द हेल्प ऑफ पॉली ए पॉलीमरेज एट द 3 प्राइम एंड द एडिनोसिन molecule are added during the RNA processing. In 3 prime polyadenylation, cleavage and adding of adenosine takes place, यानी कि पॉलीएडिनाइलेशन में क्लीवेज और एडिंग क्या होता है, एडिनोसिन का होता है। ठीक है, अब अगला जो प्रोसेस इसमें क्या होता है, पॉलीएडिनाइलेशन इज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स्ड प्रोसेस। अभी हमने आपको बताया कि जो पॉलीएडिनाइलेशन होता है वो सिंगल कॉम्प्लेक्स्ड प्रोसेस होता है जिसमें कटिंग यानी कि क्लीवेज और पॉलीएडिनाइलेशन होता है। पॉलीएडिनाइलेशन में जैसा कि हम जानते हैं कि 2 प्रोसेस होता है, एक होता है क्लीवेज और दूसरा होता है पॉली ए टेल यानी एडिनोसिन की एडिंग एट द 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर हमने ड्रा किया गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे फिगर का और इसके फंक्शन का। अब हम बताएंगे इसमें होता क्या है। आप देख सकते हैं कि ये नेसेंट mRNA है, ठीक है, जिसपे 3 प्राइम एंड पे, ठीक है, जिसके 3 प्राइम एंड पे जीव रिच सीक्वेंस है और इसके अप स्ट्रीम साइड पे आप देख सकते हैं कि 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड जो है पॉली ए सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट टाइम क्या होता है इस पे, जो क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक
स्टिमुलेशन जो है वो अपस्ट्रीम साइड पे बाइंड हो रहा है, जबकि क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है वो GU रिच सीक्वेंस पे बाइंड हो रहा है। अब ये दोनों करते क्या है कि जो क्लीवेज फैक्टर फर्स्ट और क्लीवेज फैक्टर जो सेकेंड है, ये बाइंड होता है इन दोनों के बिटवीन द बोथ सीक्वेंसेस GU एंड पॉली A, जो 3 प्राइम एंड से 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड अवे, ठीक है। अब होगा क्या कि जो क्लीवेज फैक्टर फर्स्ट और क्लीवेज फैक्टर जो सेकेंड होते हैं एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी रखते हैं, जो क्या करेंगे कि यहाँ से इसको क्लीवेज यानी कि इसको कट करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ पे ये जो CA वाला था, यहाँ से GU रिच जो सीक्वेंस थी वो क्या हो गया, रिमूव हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो पॉली A टेल है, यानी कि पॉली, यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ पॉली A पॉलीमरेज होगा, ठीक है। यानी कि जो एंजाइम है पॉली A पॉलीमरेज जो इंडिपेंडेंट होता है वो क्या होगा, अब RNA के 3 प्राइम एंड पे क्या होगा, पॉली A टेल की एडिंग करना शुरू कर देगा, यानी कि एडिनोसिन की एडिंग जो है करना शुरू कर देगा, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PAP, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि 3 प्राइम एंड पे पॉली A टेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी नंबरिंग लगभग हो सकती है 250 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसके हम फंक्शन की बात करेंगे, यानी कि फंक्शन ऑफ पॉलीएडिनाइलेशन, यानी कि पॉलीएडिनाइलेशन किस में हेल्प करता है, तो एक्सपोर्ट ऑफ मैच्योर mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि एक्सपोर्ट करने, मैच्योर mRNA को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। दूसरा इसका फंक्शन ही होता है अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ mRNA, यानी कि mRNA की स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ रिकॉग्निशन सिग्नल फॉर बाइंडिंग ऑफ ट्रांसलेशनल फैक्टर्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन, यानी कि जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है उस समय जो ट्रांसलेशनल फैक्टर जो होते हैं, जब ट्रांसलेशन इनिशिएशन स्टार्ट होता है तब वहाँ पे जो ट्रांसलेशन फैक्टर होते हैं वो पॉली A टेल पे क्या होते हैं, आके बाइंड होते हैं। ये था ऑल अबाउट पॉलीएडिनाइलेशन के बारे में। एक बार फिर से समझिए, फर्स्ट पॉलीएडिनाइलेशन स्टेप में क्या होगा कि प्री mRNA का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे 3 प्राइम एंड पे देख सकते हैं आप कि GU रिच सीक्वेंस है, इसके 30 न्यूक्लियोटाइड अवे जो है वो अपस्ट्रीम साइड पे जो है पॉली A सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब इसमें फर्स्ट टाइम क्या होगा कि जो क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक स्टिमुलेशन जो है फैक्टर इस पे क्या होगा, बाइंड होगा, ठीक है। जो क्या होगा, बाइंड होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है कि जो बाइंडिंग ऑफ क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है वो GU रिच सीक्वेंस पे बाइंड हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जो 2 एंडोन्यूक्लियेज क्लीवेज फैक्टर होते हैं, जो क्लीवेज फर्स्ट और क्लीवेज सेकेंड है, ये जो GU रिच सीक्वेंस होता है उससे जो 30 न्यूक्लियोटाइड अवे सीक्वेंस होते हैं उस पर बाइंड होगा। अब ये इसको क्या कर देगा, यहाँ से इन सीक्वेंस को रिमूव कर देगा और स्टिमुलेट करते हैं ये पॉली A पॉलीमरेज को। जो पॉली A पॉलीमरेज होता है वो इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है, जो क्या करता है एडिनोसिन को 3 प्राइम टर्मिनस एंड पे, यानी कि 3 प्राइम टर्मिनस एंड पे क्या होता है एडिनिन की यानी एडिनोसिन की एडिंग करना स्टार्ट कर देता है। जब 250 न्यूक्लियोटाइड यानी कि एडिनोसिन ऐड हो जाता है तो ये जो प्रोसेस होती है वो स्टॉप्ड हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ पॉलीएडिनाइलेशन का, तो हेल्प करता है एक्सपोर्ट ऑफ मैच्योर mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। दूसरा फंक्शन इसका ये होता है
की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ mRNA। और तीसरा जो इसका फंक्शन होता है कि जब ट्रांसलेशन प्रोसेस यानी कि ट्रांसलेशनल इनिशिएशन स्टार्ट होता है, उसके जो ट्रांसलेशनल फैक्टर होते हैं उसको सिग्नल प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट पॉलीएडेनाइलेशन के बारे में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो किस लेक्चर पे या किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वो जरूर कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।